सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका लड्डू जी डेली ब्लॉग में। तो आज मैं आपको इस विषय पर बताऊंगी इस ब्लॉग में कि लड्डू गोपाल पर जो भोग में हम तुलसी डालते हैं, जहाँ उनको जो पानी जल पिलाते हैं, उस तुलसी हम डालते हैं, उस तुलसी का क्या करें। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। भूल कर भी ना फेंकें लड्डू गोपाल के भोग की चढ़ाई हुई तुलसी। इस तरह से करें इस्तेमाल। इस पूरी कहानी ब्लॉग को सुने। लड्डू गोपाल की पूजा आमतौर पर हिंदू घरों में होती है। ठाकुर जी को घर में रखने से खुशहाली आती है। वह लड्डू गोपाल को रखने के कई सारे नियम होते हैं। इन नियमों का सही तरह से पालन भी किया जाना चाहिए। लड्डू गोपाल के पूजन से लेके भोग तक तुलसी का बहुत महत्व माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की मंजरी व तुलसी अधिक प्रिय है। लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी जरूर शामिल होती है। इसी तरह से ठाकुर जी को एक दिन में 4 बार भोग लगाने का खास नियम है। उनके भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डाले जाते हैं, लेकिन भोग लगाने के बाद उन पत्तों का क्या करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। वीडियो को आप पूरा देखें। तुलसी के पत्तों को फेंकें नहीं। उन पत्तों को क्या करें। लड्डू गोपाल के भोग वाली तुलसी को कभी नहीं फेंकना चाहिए। इससे आपके ऊपर पाप चढ़ेगा। तुलसी को आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिसे आप अपने भोजन में बाद में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चढ़े हुए तुलसी के पत्तों को किसी डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। फिर जब तुलसी के पत्ते ना होने पर भगवान को स्नान और भोग लगाने के लिए फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा हर कोई करता है। सबके अपने अपने नियम होते हैं। सब पूजा करने के अलग अलग नियमों से उनकी पूजा सेवा करते हैं। कोई पुत्र समझ के, कोई बेटा कोई भाई समझ के, कोई मित्र समझ के। तो सभी के नियम भी अलग हैं। तो सभी भक्तों को अपने लड्डू गोपाल की अपने अपने तरीके से ही सेवा करनी चाहिए। इसका कोई भी दोष या पाप नहीं लगता है। सभी भक्तों को अपने बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। लड्डू गोपाल के लिए अच्छा भाव होना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल हमेशा खुश रहें, और जो भक्त हैं वो भी खुश रहें लड्डू गोपाल की सेवा करते करते। बस इन छोटी छोटी नियमों का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करें, किस नियम से करें, उनकी सेवा में कोई कमी ना छोड़ें। तो जिन्होंने भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं वो तो ऐसा कभी करते नहीं होंगे कि अब लड्डू गोपाल अपने घर में रखे हैं तो उन्होंने कोई कमी छोड़ी होगी। मेरी तरह सब लोग अपने लड्डू गोपाल की अच्छे और मन से सेवा करते हैं। उन सभी भक्तों को मेरे तरफ से राधे राधे और जय श्री कृष्णा। आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि तुलसी लड्डू गोपाल जी को भोजन में लगाई गई तुलसी का क्या करें और उसको
कहाँ रखें, फेंकें या फिर स्टोर करके रखें या फिर कहीं हम उनको खा लें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो राधे राधे और ज़रूर लिखें। प्रसाद की तरह ग्रहण करें। अगर आपने लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी के पत्ते डाले हैं, तुलसी के पत्ते तो डालना ज़रूरी होता है लड्डू गोपाल के भोग में, तो उन पत्तों को आप फेंकने नहीं चाहिए। उन पत्तों को फेंकने के बजाय आप इस प्रसाद की तरह चबा सकते हैं, उनको आप खा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जहाँ आप एकादशी के दिन चढ़े हुए तुलसी के पत्तों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई दोष नहीं लगता है, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। चढ़ाए गए तुलसी के पत्ते दोबारा से आप अपने लड्डू गोपाल के भोग में लगा सकते हैं। आइए जानते हैं और भी बातें। तिजोरी में रख सकते हैं। लड्डू गोपाल के भोग में चढ़ी हुई तुलसी के पत्तों को आप एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। भगवान को चढ़ी हुई तुलसी शुभ फलदायी होती है। इसे लाकर में रखने से धन में वृद्धि होती है। ऐसा करने से कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। अपने घर में सुख शांति रहती है, धन की प्राप्ति होती है, धन की कमी नहीं होती है, सुख शांति बनी रहती है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें और आपको ये फलदायक चीज़ें हैं, फलदायक बातें हैं। तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। अगर आपने लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी की मंजरी भी रखी है तो आप उसको इकट्ठा करके सुखा लें, फिर उसके बाद मिट्टी में उसे दबा दें। अगर मंजरी पकी हुई तो आसानी से तुलसी का नया पौधा उग जाएगा। जब पौधा नया उग जाएगा तो हमें कितना अच्छा लगेगा। इसी तरह आप लड्डू गोपाल जी के लिए जो मंजरी आपने ली है, रखी है, उसका पौधा आसानी से लग जाता है। पर्स में रख सकते हैं आप लड्डू गोपाल की इस तुलसी को। लड्डू गोपाल के भोग में इस्तेमाल में होने वाले तुलसी को आप इकट्ठा करके इसे पर्स में रख सकते हैं। इससे आपको कभी धन की कमी नहीं होगी और आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल के भोग में जो आप तुलसी चढ़ाते हैं तो उस तुलसी को आप चाय में डालकर डालें और चाय को आप उस चाय को पिएं आप, जिससे आपको कई रोग आपके दूर होते हैं। ऐसे ही एक परिवार की कहानी है कि एक परिवार में उर्मिला जी थी। उनकी शादी हुई जब तो वो ससुराल गई तो वो शादी से पहले लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन उसके ससुर जी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते थे। लेकिन उर्मिला जी को पता था कि अगर मैं लड्डू गोपाल जी की जो तुलसी भोग में उनको लगाती हूँ वो मैं अपने ससुर जी को चाय में डाल के दूंगी तो ससुर जी को आराम मिलेगा, क्योंकि उनको हर तीसरे हफ्ते में खांसी जुकाम आ जाता था। तो खांसी जुकाम दूर करने के लिए उन्होंने उस तुलसी के पत्ते को जो भोग में डाली होती थी वो अपने ससुर जी के चाय में डाल देती थी और ससुर जी को चाय देती थी, जिससे ससुर जी ठीक हो गए। उनके ससुर जी बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने धन्यवाद किया अपनी बहू का, लड्डू गोपाल जी का, कि जो मेरी खांसी थी वो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, लेकिन लड्डू गोपाल जी मेरी खांसी ठीक कर पाए।
तो ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल को जो भोग में लगाई गई तुलसी होती है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में अपने सुख शांति के लिए। तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे आपके घर में सुख शांति और जो बीमार होगा उसके भी कष्ट दूर होंगे। ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी अत्यंत खुश रहने वाले हैं। श्री कृष्ण लड्डू गोपाल हम सब की खुशियाँ लाने वाले हमारे घर में। अगर हमने अपने लड्डू गोपाल अपने घर में रखे हैं तो हमारे घर में हमेशा खुशियाँ रहेंगी, हमारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। इसलिए भक्तों, आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से करें और लड्डू गोपाल जी को उदास ना करें। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।